हेलो। देखिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल्स में क्या पढ़ेंगे तो वो देखिए। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल होता क्या है वो देखेंगे, क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्लियर है। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड देखेंगे, स्केलर, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल वो देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देखेंगे। तो पूरे पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं, क्लियर है। फिर उसके बाद जो है हमारा जो मेन टॉपिक क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंस, तो उस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल्स देखिए, ट्रायंगल्स होता क्या है, ठीक है। तो ट्रायंगल्स जो है आपका अक्लोज शेप फिगर होता है। क्या होता है? अक्लोज शेप फिगर, ठीक है। यह एक हमारा क्लोज शेप, बिल्कुल हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे कि ट्रायंगल होता क्या है तो क्या कहिएगा, अक्लोज शेप फिगर विथ थ्री साइड, जिसमें थ्री साइड होता हो, ठीक है, विथ थ्री साइड्स, क्लियर है। यही डेफिनेशन बोलिएगा। इट हैज थ्री वर्टेक्स, साइड्स एंड लेंथ। इसके पास जो है कितना वर्टेक्स होता है, थ्री वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स क्या है वो भी समझाएंगे। उसके बाद जो है हमारा थ्री साइड्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा थ्री एंगल हो गया, साइड्स हो गया, उसके बाद जो है एंगल हो गया, यहाँ पे थ्री एंगल हो गया, ठीक है। देखिए, यह जो है आपका ट्रायंगल हो गया। तो इसमें थ्री साइड हो गया, वन टू थ्री। उसके बाद इसको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और उसके बाद इसमें थ्री एंगल हो गया, क्लियर है। तो एक ट्रायंगल के बारे में हम लोग समझ गए कि ये एक क्लोज शेप्ड फिगर होता है जिसका थ्री साइड होता है, इसमें थ्री वर्टेक्स होते हैं, साइड होते हैं, एंगल होते हैं। ये सब हम पूरा देख लिए। अब बात करते हैं जो हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब किस पे बात करते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ साइड्स। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, एंगल के आधार पर देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं साइड पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड, पहला हो गया आपका स्केलन, यहाँ पे लिखते हैं स्केलन, ठीक है। स्केलन हो गया। स्केलन क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग समझते चलते हैं। तो देखिए, स्केलन जो होता है इसमें ऑल साइड्स जो है आपका डिफरेंट होता है, मतलब कि इक्वल नहीं होता। किसी का फाइव लेंथ होगा, किसी का सिक्स होगा, किसी का सेवन होगा। तो ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऑल साइड्स आर डिफरेंट हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक डायग्राम बना देते हैं। तो यहाँ पे एक, दो और ये तीन, मतलब इसका मतलब हो गया इसमें एक लाइन खींचे, दो लाइन खींचे, इसमें तीन लाइन, मतलब कि ये सब डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, अब आगे बात करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा आइसोसेलेस। क्या होता है आइसोसेलेस? तो देखिए, आइसोसेलेस क्या होता है, जिसका दो साइड इक्वल होता है, जिसका टू साइड्स जो है आपका इक्वल होता है, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। टू साइड्स जिसका इक्वल हो। तो ये डायग्राम बना देते हैं। देखिए, तो एक ये हो गया, उसके बाद कोई भी दो साइड ये जो है इक्वल का साइन हो गया। अब चलते हैं, जो थर्ड है हमारा क्या है, थर्ड। तो थर्ड जो है हमारा है वह है, देखिए इसको ऐड स्लाइड कर दे हम। थर्ड जो है हमारा, देखिए थर्ड कौन सा है, इक्विलेटरल, ठीक है। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, तो यहाँ लिखते इक्विलेटरल। इसमें क्या होता है आपका, ऑल थ्री साइड जो है आपका इक्वल होता है, ऑल
3 साइड्स जो है आपका इक्वल होता है। ये नोट्स जो है हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल सेम आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाइएगा, फाइल सेक्शन में वहाँ सब चीज़ अपलोड रहता है। और ये पीपीटी जो बनेगी, बस आपको समझना है, चीज़ों को समझना है, कितनी बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे। बस आप नोट्स देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं कौन सा, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो एंगल के अनुसार कौन सा हो गया, तो वो देखिए एंगल के अनुसार, तो आप लोग नाम सुने होंगे एंगल के अनुसार जो है एक्यूट एंगल। उसके बाद देखिए यहाँ लिखते हैं एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है वो देखिए, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है मेरी बात। फिर उसके बाद जो है राइट एंगल। अब चलिए अब समझते हैं तीनों को, बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझेंगे एक्यूट क्या होता है। इसमें जो है आपका एक्यूट में जो है एंगल जो होता है आपका, ऑल 3 एंगल आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ऑल 3 एंगल जो होगा आपका, एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो एक डायग्राम बना देते हैं, और इसमें जो सभी जो एंगल होगा 90 डिग्री से कम होगा। ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा, वन एंगल इज ग्रेटर देन, कोई ऐसा एंगल होगा, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन, यहाँ लिखते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसका भी एक डायग्राम बना देते हैं। लगभग इसका जो है इस तरह बनता है डायग्राम, तो ये इस तरह हो गया। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कौन सा, राइट एंगल। ठीक है, तो वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल जो है, कम से कम एक एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए। वन एंगल इज 90 डिग्री। चलिए इसका डायग्राम हम लोग बना देते हैं। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कॉन्ग्रुएंस से, वो आते कॉन्ग्रुएंस समझते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम कॉन्ग्रुएंस समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कॉन्ग्रुएंस होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस, चलिए यहाँ लिखते हैं कॉन्ग्रुएंस, और उसके बाद इफ द शेप एंड साइज, इसका डेफिनेशन पहले समझते हैं कि ये क्या होता है कॉन्ग्रुएंस। देखिए इफ, पॉइंट समझिएगा, इफ द शेप एंड साइज, और उसका कंडीशन भी बतलाएंगे। इफ द शेप एंड साइज ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड फिगर, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट एंड फिगर, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट एंड फिगर आर सेम, ठीक है। टू, देखिए फिर से समझिए, इफ द शेप और साइज जो है दो ऑब्जेक्ट का, या उसको आप फिगर का कह सकते हैं, आर सेम, देन दीज आर कॉल्ड क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंस। दीज आर कॉल्ड, आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, बस आपको वीडियो देखना है, नोट्स वगैरह सब हम टेलीग्राम पे वहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आर्या गेट एकेडमी सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, सेम लोगो रहेगा। ठीक है, लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम का। तो देखिए अब यहाँ से कंडीशन देख लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस समझ गए, अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वो देखिए। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वो समझिए, यहाँ लिखते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है।
क्लियर है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अब समझिए, तो अ ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट, यहाँ लिखते हैं कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपस में तभी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कंडीशन क्या है, अ ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट, पॉइंट समझिए, विल बी कॉन्ग्रुएंट, विल बी कॉन्ग्रुएंट ये कब होगा, तो देखिए विल बी कॉन्ग्रुएंट व्हेन द कोरस्पॉन्डिंग साइड, when the corresponding side, corresponding side, यहाँ साइड्स लिखते हैं, corresponding sides and angles are equal, and angles are equal, ठीक है। यह जो है हमारा a triangle will be congruent when b corresponding sides and angles are equal, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी को दर्शाते, मान लीजिए कि दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंस है, तो उसको सिंबल क्या है दर्शाने का, तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, देखिए सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है डिनोट करते हैं, इसको जो हम ग्रीन से इसको साइन कर देते हैं कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, ग्रीन से जो है उसी वही सिंबल है, ठीक है। अब देखिए सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो एक एग्जांपल हम क्यों ना ले ले, तो एग्जांपल हम लेकर समझाते हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि यह एक ट्रायंगल है और यह एक ट्रायंगल है आपस में, ठीक है। तो यह हो गया P हो गया, यह Q हो गया, यह R हो गया, यहाँ पे A हो गया, यह B हो गया और यह C हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो से, ये भी दो से, और उसके बाद इसे एक से दर्शाते हैं, इसको एक से दर्शाते हैं। इसका इस तरह दर्शाने का मतलब क्या है, इसका दर्शाने का मतलब यह है कि यह साइड जो है और यह साइड आपस में इक्वल है, यह साइड जो है यह साइड आपस में इक्वल है, यह साइड जो है यह साइड इसके इक्वल है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फिर एंगल को किस तरह दर्शाते हैं वो देखिए, इसको भी, इसको थोड़ा अलग अंदाज में इसको दर्शाते हैं, वो देखिए। यहाँ पे ये एंगल सेम होगा, ठीक है। इसको दो से इस तरह इसको दर्शा दीजिए, तो ये आपस में एंगल सेम होगा, और ये इसको 3 से कर देते हैं, तो ये एंगल जो है आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, तो हम आशा कर सकते हैं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, तो यहाँ देखिए हियर, तो जैसा कि हम लोग डायग्राम में देखें कि यह पी क्यू जो है ए बी के बराबर है, तो यहाँ लिखिए ए बी या पी क्यू आपस में जो है बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद बी सी जो है बराबर है किसके, क्यू आर के। चलिए फिगर आपको दिखाते हैं बी सी और क्यू आर की, आपको समझ में आए। देखिए बी सी और क्यू आर, ये बी सी और ये क्यू आर, और ये पी आर और ये ए सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी आर बराबर है किसके, ए सी के, ठीक है। पी आर जो है बराबर है ए सी के। अब देखिए, अब यहाँ से एंगल भी हम बतलाए हैं, एंगल ए जो है बराबर है किसके, एंगल पी के, लिख देते हैं। फिर उसके बाद आपको डायग्राम पर लेकर चलेंगे पीछे। एंगल बी जो है एंगल बराबर है एंगल क्यू के। फिर उसके बाद एंगल सी बराबर है एंगल आर के। चलिए अब आपको ये चीज बतला ही दिए हैं, फिर से आप रीचेक कर लीजिए। तो एंगल ए जो है आपको ये एंगल पी के बराबर है, वही चीज लिखे हैं, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है। फिर उसके बाद एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है। उसके बाद एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है, ठीक है। एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब जो है यहाँ पे लिखिए, अब जब आपस में इतना क्राइटेरिया मिल गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए बी सी जो है आपका कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हम लोग देख चुके हैं, यह जो है ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। अब क्राइटेरिया देखेंगे फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अब क्या देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, अच्छी तरीके से हम लोग क्राइटेरिया देखेंगे, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टी की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्राइटेरिया, हेडिंग देते हैं
क्राइटेरिया उसके बाद क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यहाँ लिख दीजिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब क्या क्या क्राइटेरिया है वो देखिए, इसको यही हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी को हम कोशिश करेंगे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझाने का, ठीक है। तो सबसे पहले आता है SAS, ठीक है, SAS। तो ये इसका मतलब क्या होता है, S फॉर साइड, S फॉर बोलिए साइड होता है, A फॉर एंगल होता है, ठीक है, A फॉर एंगल होता है, फिर उसके बाद जो है S फॉर साइड, ठीक है, S फॉर साइड होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको जो है, अब इसका थोड़ा डेफिनेशन लिखते हैं, थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका डेफिनेशन जो होता है, क्या होता है, इफ द टू साइड्स, यहाँ लिखते हैं इफ द टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल जो है आपका ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू यहाँ लिखिए इज इक्वल टू टू अदर ट्रायंगल। इसको फिर से समझेंगे क्योंकि यही हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टू अदर ट्रायंगल, देन वी यूज SAS, चलिए SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, यहाँ पे लिख दीजिए SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए अब यहाँ पे समझाते हैं पूरा। देखिए क्या कह रहा है कि इफ द टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल, ठीक है, यदि दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल जो है आपका ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द अदर ट्रायंगल, देन वी यूज SAS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। फिर से इसको हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि आपको जो ये PPT मिलेगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगी। इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल जो है बराबर होना चाहिए ऑफ वन ट्रायंगल टू अदर ट्रायंगल, ठीक है। तो उसी को हम लोग SAS के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हाईलाइट कर दिए। चलिए अब यहाँ पे जो दूसरा जो आता है हमारा वो क्या आता है, ASA। चलिए अब ASA के बारे में हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बतलाते हैं। चलिए ASA इसका मतलब होता है एंगल, समझ रहे हैं, S फॉर साइड, ठीक है, और A फॉर एंगल, ठीक है, यह हो गया। तो यह हो गया एंगल, साइड एंगल, यहाँ पे लिखते हैं। अब इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए, तो यह हो गया आपका इफ एनी, यानी इफ द टू एंगल एंड इंक्लूडिंग साइड, टू एंगल, ठीक है, इफ द टू एंगल्स, यहाँ S लगा दीजिए क्योंकि एंगल्स है, एंड इंक्लूडिंग साइड, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग साइड जो है आपस में ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द अदर ऑफ वन ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारा यह क्या कहलाता है, देन वी यूज, यहाँ लिखिए देन वी यूज ASA। इस पर जो है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा और भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होगा। अब हम चलते हैं, दो क्राइटेरिया और बच जाता है,
AAS और ट्रिपल एस, तो उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। और SSA होता है, ASS होता है, ट्रिपल ए भी होता है, वो सब कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं होता। लेकिन देखिए पहले तो बतला देते हैं, AAS के बारे में आपको बतलाएंगे, क्लियर है, जो थर्ड है हमारा। फिर उसके बाद 4 पॉइंट देखेंगे ट्रिपल एस, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे जो है ये क्राइटेरिया भी लिख लेते हैं, SSA लिख लेते हैं, ASS लिख लेते हैं, और उसके बाद ट्रिपल ए लिख लेते हैं। ये सब जो है आपका नॉट कॉन्ग्रुएंट होता है। इसको हम बाद में नोट्स में आपको नीचे लिख देंगे कि ये आपको यूज नहीं करना है, नहीं तो आप यही जो चीज जो है बहुत कंफ्यूज करती है स्टूडेंट को। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका डेफिनेशन हम लिखते हैं AAS का, ठीक है। 4 ही क्राइटेरिया होता है, आप उसको माइंड में रखिए। तो चलिए, इफ एनी 2 पॉइंट, इफ एनी 2 पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए कि 2 पॉइंट है आपका कोई भी, इफ एनी 2 पॉइंट, या इसको पॉइंट सॉरी इसको पेयर बोलिए, पेयर सही रहेगा। यहाँ पे जो है इसको पेयर बोला जाता है। इफ एनी 2 पेयर, इफ एनी 2 पेयर, क्लियर है। मान लीजिए कि इफ एनी 2 पेयर ऑफ एंगल एंड 1 पेयर, यहाँ लिखिए इफ एनी 2 पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, एंड 1 पेयर, एंड 1 पेयर, एंड 1 पेयर जो है ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड इज इक्वल, यहाँ लिखिए ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड, कोरस्पोंडिंग साइड, कोरस्पोंडिंग साइड, कोरस्पोंडिंग साइड इज इक्वल, यह जो है आपका इक्वल है, कोरस्पोंडिंग साइड इज इक्वल इन टू ट्रायंगल, इन टू ट्रायंगल, इन टू ट्रायंगल्स, ठीक है, इन टू ट्रायंगल्स, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट बाई, देन दे कॉन्ग्रुएंट बाई, देन दे कॉन्ग्रुएंट बाई, कौन सा रूल अभी हम लोग देख रहे हैं, AAS, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारा जो है आखिरी ट्रिपल एस, इसका मतलब क्या होता है, एस फॉर साइड, इसका मतलब एस फॉर साइड, और इसका मतलब एस फॉर साइड, और इसका मतलब क्या होता है, एंगल, ये हो गया एंगल, यह हो गया साइड, क्लियर है। चलिए ट्रिपल एस के बारे में देखते हैं। इफ ऑल 3 साइड्स, इफ ऑल 3 साइड्स, ठीक है, ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इफ ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल, आर इक्वल विथ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, विथ 3 कोरस्पोंडिंग, 3 कोरस्पोंडिंग्स। आप बस ध्यान से देखिए, आपको सारा चीज आपको टेलीग्राम पे जो है अवेलेबल है। कोरस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ अनदर, साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, ऑफ अनदर ट्रायंगल, ऑफ अनदर ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ द अनदर ट्रायंगल, ठीक है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट बाई, कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, बोलिए, ट्रिपल एस, ठीक है, SSS रूल, ठीक है। यहाँ तक चारों रूल को बतला दी। अब नोट में आपको हम क्या बतलाए थे कि बहुत बच्चे कौन कौन सा रूल ले लेते हैं, SSA ले लेते हैं, ASS ले लेते हैं, ट्रिपल ए भी ले लेते हैं, ठीक है। दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट रूल, ये सब जो है दे आर नॉट, इसको आप लोग लिख लीजिए, या आपको तो नोट्स तो मिलेगा ही। दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट रूल,
ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए। अब इसको जो है थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट, क्योंकि यही हमारा मिस्टेक का चांस बनता है कि इसको हम लोग यूज कर लेते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि इसको हम हाईलाइट कर दें। ठीक है, हाईलाइट जो भी हमारा नोट्स वगैरह लिखते हैं तो उसको जो है हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज और उसके बाद पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कुछ एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए कुछ हम प्रॉपर्टीज बतला ही देते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, तो देख लीजिए, दूसरा वीडियो हम क्यों बनाए, इसी में हम आपका लिंक हम नहीं तोड़ना चाहते हैं, 2 वीडियो बनाकर एक ही वीडियो में हम क्लियर कर देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और एक दो थ्योरम जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छूटेगा कुछ नहीं। ठीक है, आपको बुक का भी नीड नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन डीपीपी भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 2 एंगल जो है आपका, देखिए 2 एंगल्स अपोजिट टू द, यहाँ लिखते हैं 2 एंगल्स अपोजिट टू द ऑपोजिट, यहाँ लिखिए 2 एंगल अपोजिट टू द 2 इक्वल साइड, टू द इक्वल टू साइड्स, ठीक है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ लिखिए ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल। इसका मतलब समझिए, जब 2 एंगल जो है अपोजिट टू द इक्वल एंड 2 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप लोग डेफिनेशन से नहीं समझे, मान लीजिए कि यह 2 एंगल आपस में इक्वल है, तो ये जो साइड जो है आपका इक्वल होगा। ठीक है, एंगल बी जो है आपका एंगल सी के बराबर होता है, यहाँ लिख देते हैं ABC। यदि आपका एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर होता है तो यहाँ पे AB बराबर AC होगा। ठीक है, यह आप प्रॉपर्टी देख लीजिए। एक और प्रॉपर्टी हम चाहेंगे आपको बतला देना, वो देख लीजिए। तो 2 अपोजिट, यहाँ लिखिए 2 साइड्स अपोजिट टू द इक्वल, यहाँ लिखिए अपोजिट टू द इक्वल, यहाँ अपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है, आर ऑल्सो इक्वल, दिस इज कन्वर्स और वाइस वर्सा ऑफ एबव थ्योरम। यह क्या है, इसका कन्वर्स हो गया, यहाँ पे हो गया दिस इज कन्वर्स, या इसको कह सकते हैं वाइस वर्सा थ्योरम ऑफ एबव, इसको 1 इक्वेशन के वाइस वर्सा ऑफ वन थ्योरम, ठीक है, ऑफ वन थ्योरम। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और इनक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, तो ये सब जो है आप कुछ थ्योरम देखेंगे, तो वो सब हम लोग लेक्चर 2 इसका हम बना देंगे, क्योंकि यह ऑलरेडी मुझे लग रहा है बहुत लेंदी हो गया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम समझाए हैं, बहुत ही बेस्ट तरीके से हम समझाए हैं, तो इसका आपको नोट्स वगैरह सब चीज़ अवेलेबल हो जाएगा, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। तो थैंक यू।